देखिए, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बना देते हैं। अच्छा, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। जब हम छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, बार बार उसको सोचने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा सा काम ही आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी आपको सौंपी गई, कोई भी एक्टिविटी हो, तो आप उस एक्टिविटी के बारे में इतनी बार सोच जाते हैं, इतनी बार चिंतन कर जाते हैं कि वो एक्टिविटी बहुत बड़ी लगती है। जैसे मान लीजिए घर का कोई काम हो, अभी दीपावली चल रही है, मान लीजिए साफ सफाई का काम आ गया, दीपावली में साफ सफाई का काम ही है। अब पता चला वो साफ सफाई का काम है बहुत छोटा, लेकिन बार बार सोच सोच के बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। पहली बात, जब कभी बहुत डिप्रेशन की स्थिति में आओ तो आप किसी एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलो अपने आसपास। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज को ये मत सोचो कि ऐसे ही चली जाएगी। तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति बहुत बुरी होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, खुद पे भरोसा खत्म हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि कभी आप डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंचे। डिप्रेशन बहुत घातक चीज है, निकलने में बहुत टाइम भी लग जाता है कई बार। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, उससे आपको एक क्लियर होगा कि कैसे हम ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं कि हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। उसके पीछे का बहुत सिंपल सा कारण है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज हो रहा है, डोपामाइन, जिसे हमें हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये फ्यूल की तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है। ध्यान से समझिएगा, एक ईंधन की तरह काम करता है ये। अच्छा, मैं किस बिहाफ में आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सारे मनोचिकित्सकों से मिलता हूं, है ना, मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं उनसे बात करता रहता हूं कि किस टाइप के पेशेंट आते हैं आपके पास, किस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो जब उनसे बात करता हूं तो बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं कि मैं भी उनको डिस्कस करता हूं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूं, उनकी भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। मैंने कई बार सोचा भी कि मैं कुछ एक दो मनोवैज्ञानिक, क्योंकि आज के समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यही बनने वाली है, छोटी छोटी बातें। अच्छा, हम अपनी बातें किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। अभी मैं इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कभी भी ज़िंदगी से, आप एक बार डॉक्टर से, बहुत अच्छे से, कोई अच्छे डॉक्टर हो आपके आसपास जो मनोचिकित्सक हो, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हो, उनसे जरूर मिलिए। आप इसमें संकोच मत करिए, सकुचाइए मत। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉब्लम समझिए, एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। ठीक है, कार में किसकी जरूरत है, डीजल की या पेट्रोल की। मान लीजिए 10 लीटर डीजल आपने गाड़ी में चलवाया, और 10 लीटर डीजल में मान लो 10 के एवरेज भी दे रही है, तो 100 किलोमीटर हम मान लीजिए गाड़ी जा सकते हैं। अब हमें ए स्थान पे खड़े हैं, हमें बी स्थान पे जाना है, तो गाड़ी हमें सीधा चलाना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना पेट्रोल आपने डीजल भरवाया बी स्थान में पहुंचने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप ऐसे जाने लग जाओ बी स्थान में, यहां से घूम के, यहां से घूम के, यहां से घूम के, तो हो सकता है यहीं पर आपका डीजल खत्म हो जाए और बी स्थान पे आप ना पहुंच पाओ। यही चीज विचारों के साथ है। हमारे अंदर जो ईंधन है, जो हमारे ब्रेन में डोपामाइन है, उसको किसी एक एक्टिविटी में आपको लगाना है। जैसे आपने टास्क ले रखा कि मुझे पढ़ना है, मुझे आईएएस का एग्जाम देना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, यानी अभी आप ए सिचुएशन में खड़े हो और आपको बी तक पहुंचना है। बी मतलब आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है। अपने लाइफ में आपने बहुत सारे लक्ष्य बना रखे होंगे, दिन प्रतिदिन में बहुत छोटे छोटे लक्ष्य भी आपको मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे लक्ष्य आपको मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे लक्ष्य। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आज 2 पेज 3 पेज 4 पेज ये पढ़ना है, आज घर का काम ये करना है, आज एक बहुत सारे टास्क हैं, अनप्लान टास्क हैं। ठीक है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, आप जाना तो यहां चाहते हो, लेकिन मन में आपके विचार इतनी बार आ जा चुके होते हैं, क्योंकि देखो हर चीज को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो आप जाना तो ऐसे सीधा, और आपको जितना डोपामाइन आपको रिलीज हो रहा है, जितना आपके ब्रेन में ईंधन है, उसमें आप पहुंच भी सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप विचारों के कारण से फंस गए हो। आप कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, मन में सोचते रहते हो, इसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, और आपका यहीं पर ही डोपामाइन समाप्त हो जाता है, आपका ईंधन समाप्त हो जाता है ओवर थिंकिंग के कारण से। अब आपको ये मिला नहीं, आप पहले ये डिस्टर्ब हो गया, पहले ही आपका डोपामाइन धीरे धीरे डाउन हो गया, आपका केमिकल्स खत्म हो गए, ब्रेन पूरा केमिकल से चल रहा है। फिर आपको क्या महसूस होगा, फिर आप परेशान होने लग जाएंगे। सारी की सारी कहानी ओवर थिंकिंग की है, आप ज्यादा सोचते हैं।
इसका एक बहुत सामान्य सा सॉल्यूशन मैं बताता हूं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, किसी बहुत ही समझदार व्यक्ति से जो आपके आसपास हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपका शुभ चिंतक हो, जीवन में कम से कम एक शुभ चिंतक तो आपके होगा ही, आप उससे साझा करिए। अपने मन के अंदर घुटते मत रहिए। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास के कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी बातें हमें प्रभावित कर जाती हैं। आप उससे बात करिए उसको। अच्छा, जो जिनका विवाह हो चुका है, कई बार क्या होता है कि हम किसी मुद्दे पर उलझ जाते हैं, ओवरनाइट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ओवरनाइट, रात मत बीतने दीजिए, 24 घंटे मत बीतने दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, किसी से देखो, हम काम करने से नहीं डरते हैं, हमारे ब्रेन को काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली संबंधों में बहुत सारी उलझन है ना, बहुत सारी समस्याएं। आर्थिक तंगी से थोड़ा ना आप डर रहे हो, आप छोटी छोटी चीजों से डर रहे हो। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग चीजों को डिस्कस करना सीखो। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे बताना चालू करो। जब आप बताओगे तो आप रिलैक्स फील करोगे। और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या अच्छी करो। मैं तो इसी चीज पे, मेरा एक मिशन है आपको स्वस्थ करना, आपको एक हेल्दी लाइफ देना, एक आपको अच्छा मेंटल हेल्थ देना। और ये कैसे हो पाएगा? जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप टाइम से खाओगे, जब आप जल्दी उठोगे, जब आप जल्दी सोओगे, जब आप एक रूटीन में आ पाओगे। लेकिन मुझे पता है जो व्यक्ति अवसाद में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लग जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को कर पाना। इसलिए किसी एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको मदद करेगा बातों के माध्यम से और साथ में दवाओं के माध्यम से। दवाओं के माध्यम से भी डॉक्टर मदद करेगा, हेल्प करेगा आपके अंदर केमिकल्स को फिर से रिप्रोड्यूस करने में। बहुत सिंपल सा है, आपके केमिकल्स डाउन हो गए हैं, आपको जो एनर्जी चलानी थी वो खत्म हो गई है, इस कारण से आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग तो मुझे कहते हैं सर आत्महत्या जैसे विचार है। कभी जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी बुरा से बुरा जीवन में हो जाए, कभी भी इसके बारे में सोचना मत, सुसाइड की तरफ मत जाना। ये कायराना कदम है, ये आपको कुछ नहीं हासिल होगा इससे। बहुत सारे लोगों की जीवन निर्भर करता है आप में। तो कभी भी डिस्कस करो, बातें करो, बताओ अपनी बातों को, अंदर ही अंदर घुटो मत। जो भी मन में चल रहा है घुटो मत, बताओ। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें किसी को बता सकते हो बताओ। तो मेरा आप सभी से यही सुझाव है। मुझे लगता है कि संगम कश्यप जी हमारे साथ जो हैं, शायद मुझे समझने की कोशिश आप कर रहे होंगे। डरिए मत, जो भी मन में बातें हैं। अच्छा, यदि आपको लगता है कि आप किसी को बता नहीं सकते, डायरी लिखा करिए, डायरी में अपनी बातें लिख डालिए। डायरी में लिखने से भी, इसीलिए डायरी लिखने को बोला जाता है, डायरी में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अपने विचारों को आप उड़ेल देते हैं, डायरी लिख लो। और यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जीवन में बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये, आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। डोपामाइन रिलीज कैसे होगा? एक्सरसाइज करने से। जब हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, थोड़ा सा रनिंग चालू करिए, उससे भी डोपामाइन रिलीज होता है। और यदि आपके जीवन में कुछ आर्थिक समस्याएं आ गई हैं, कई बार क्या होता है आर्थिक तंगी आ जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अचानक से पहले कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो घबराइए मत, समय का पटला है, बदलेगा। इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, वेट करिए। प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है जीवन में। हम धैर्य खो देते हैं कई बार। बहुत जल्दी में डिसीजन मत लीजिए, समय का पटला बदलने में टाइम नहीं लगेगा, आपका एफर्ट सब कुछ बदल देगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई परीक्षा निकले या ना निकले, जीवन से अनमोल चीज कुछ नहीं है। आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। और आपके होने का मतलब है एक कॉन्शियसफुल ब्रेन, ठीक है, और उसको आपको डेवलप करना है। इसीलिए पहले तो मेरे साथ जुड़ जाइए, सुबह प्रातः की क्लास में रहिए, जल्दी उठने की कोशिश करिए, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए, टाइम से सो जाइए, 9-10 बजे बेड पकड़ लीजिए, पूरे दिन पढ़िए, पूरे दिन मेहनत करिए, पूरे दिन दबा के पढ़िए, 18 घंटे मेहनत करिए आप, जिसमें 8 से 9-10 घंटे पढ़िए, बाकी अपने काम करिए, और बाकी आप जो है तो बस ये चीज जरूरी है, ठीक है। और बिल्कुल डरना नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूं। देखो कुछ स्टूडेंट बता भी रहे हैं सर पहले मुझे बहुत डिप्रेशन था, मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया, अब ठीक है, हेल्दी भी है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ अपने विचारों को साझा करो, बताओ कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्यों घुट रहे हो।
आप जब मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाएंगे ना, वो सिर्फ आपको सुनेगा, वो आपको सुनेगा, आपसे बोलेगा, वो आपको किस तरीके से, इस तरीके से आपको ट्रीट करेगा, वो आपको सुनेगा। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, कई बार मैं उनको सुनता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ। अच्छा, जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उनका सोल्यूशन भी आपकी बातों में ही छिपा हुआ है। तो एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं कि उसका सोल्यूशन कहीं खोजने आपको जाना है, आप जो सोच रहे हैं उसी के अंतर्गत चीजें हैं। तो इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये एक सामान्य सी घटना है, जब हमारे ब्रेन के केमिकल्स डाउन हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस उनको फिर से उनकी पोजीशन पे ले आना है, उनकी पोजीशंस पे ले आना है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक टंकी है पानी की, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टोटी लगी हुई है पानी की, तो ये पानी अब लगातार इस टोटी को जब आप खोल दोगे तो ये बहना चालू कर देगा। और मान लीजिए टोटी यहां पर है, तो जब तक पानी यहां पे नहीं आ जाएगा तब तक बहता रहेगा, तब तक बहता रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी, देखो पानी इसमें भरा हुआ है लेकिन अब बहेगा नहीं, क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हो रहा, अब यहां से नहीं जा रहा, या तो टोटी यहां पर रहे। तो एक्चुअली में आपका जो डोपामाइन लेवल है वो डाउन होके यहां पे आ गया है, आपको इसको फिर से अप करने की जरूरत है। जब आप इसको अप करेंगे, अप करने के तरीके हैं बहुत सारे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेबलेट्स का सहारा देगा। अपनी बातों को शेयर करिए, अपनी बातों को बताइए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, पढ़िए। पढ़ने से भी डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद की जो खुशी है, हैप्पीनेस है, लोगों के साथ मिलिए, बातचीत करिए, अकेलेपन से बचिए। ये सारे काम करेंगे तो आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और साथ से दूर चले जाएंगे। और मैं फिर से एक बार कहूंगा, रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं, बातचीत करके सब कुछ सुलझाया जा सकता है। इसलिए किसी से भी रिश्ते आपके खराब हो गए, अपने घर में, आपके परिवार में, आपके बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से, जैसे आपका जीवन साथी जिनकी शादी हो गई है, आप उनसे बातचीत जरूर करिए। बातचीत करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। ये मेरा आप सभी से सुझाव है। बातचीत से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए।